हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने हेलो एरेंज शुरू कर दिया था और इस क्लास में हम हेलो एरेंज के प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और हम लेंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी है कि ये रिएक्शन हमको क्लास 12th में तो काम आएगी, नीट में, जेई में, बोर्ड्स में ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारे ऑर्गेनिक के एक और चैप्टर में काम आएगी, दैट इज अमाइंस। हमारे पास टोटल 4 बेसिक ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो 4th चैप्टर है अमाइंस, उसमें ये फिर से रिपीट होगी। तो बेटर है कि आज ही आप ये पूरा विथ मैकेनिज्म सैंडमेयर्स रिएक्शन सीख लीजिए, ठीक है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन बेसिकली ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने ये फर्स्ट कॉपी पेस्ट तो डाल दिया है। अब हम इसको डिकोड करेंगे कि सबसे पहले ये शुरू होता है, ठीक है। स्टेप 1 ये रहता है, बट बिफोर डूइंग एनीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सैंडमेयर्स रिएक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज 1 डिग्री अमाइन, है ना। क्या चाहिए आपको? 1 डिग्री अमाइन। क्या चाहिए? 1 डिग्री अमाइन। क्या होता है 1 डिग्री अमाइन? 1 डिग्री अमाइन क्या होता है? मैं तब तक थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री अमाइन? अब 1 डिग्री अमाइन की कहानी मेरे ख्याल से हमको स्टार्ट करनी चाहिए NH3 से। ये है अमोनिया, करेक्ट। ये क्या है बेटा? अमोनिया। अब इस अमोनिया में अगर हम H को रिमूव कर दें और C6H5 को वहाँ ऐड कर दें तो ये कैसा दिखेगा? ये आपका C6H5 है ना, और ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। ये आपको कैसा दिख रहा है? C6H5NH2, C6H5NH2, है ना। ये है 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, और इसका नाम आप सबको पता है, ये है एनिलीन। ये क्या है बेटा? एनिलीन। अब जो 1 डिग्री अमाइन आपके पास है, अच्छा ये 1 डिग्री क्यों? सबसे पहली बात तो यही है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये 1 डिग्री क्यों है, तो ये 1 डिग्री इसलिए है क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास, यू हैव टू फोकस ऑन दिस नाइट्रोजन, इट शुड हैव 1 डिग्री के लिए उसके पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके पास है। दूसरी पहचान है 1 डिग्री की कि जो एक पोजीशन है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। तो एक जो पोजीशन है यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? एराइल। यहाँ या तो एराइल हो और या तो यहाँ पे क्या हो? अल्काइल। तो नाइट्रोजन की अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन हो और एक अल्काइल या एक एराइल हो तो वो क्या होता है? 1 डिग्री। और सैंडमेयर्स में स्ट्रिक्टली हमको 1 डिग्री ही चाहिए। तो 1 डिग्री हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एराइल हैलाइड चाहिए, है ना। एराइल हैलाइड बनाना है तो हमको यहाँ पे एराइल अमाइन चाहिए। ये एराइल है, करेक्ट। C6H5 एराइल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चैप्टर है उसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई कि हमको बनाना है एराइल हैलाइड, और उसके लिए मैंने एक एराइल अमाइन लिया है और ये 1 डिग्री अमाइन है और ये क्या है? एनिलीन है। उसके अलावा हमको क्या चाहिए? पहली चीज हो गई मैम 1 डिग्री चाहिए, स्ट्रिक्टली 1 डिग्री ही लगेगा। यहाँ पे फिर से कट रहा है, एक मिनट मैं स्क्रीन चेक कर लूँ। यहाँ पे स्ट्रिक्टली 1 डिग्री ही अमाइन चाहिए हमको, ठीक है। अच्छा 2 डिग्री भी पढ़ना है, चलो 2 डिग्री भी कर लेते हैं। अगर ये नाइट्रोजन, ठीक है, इसके पास अगर एक H है, एक लोन पेयर तो रहता है और 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं, करेक्ट। और बाकी दोनों जो वैलेंसी है वो अगर या तो अल्काइल से कवर है
या एराइल से कवर है। तो ये क्या हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री। और अगर आप मुझसे पूछो 3 डिग्री तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है कि अब नाइट्रोजन की सारी वैलेंसी क्या रहेगी, या तो अल्काइल या एराइल से कवर रहेगी। करेक्ट है। यूजुअली हम अल्काइल अमाइन पढ़ेंगे तो अमाइंस में हम अल्काइल ही रखते हैं, बट सेंट मेयर्स में हमको क्या लगता है एराइल अमाइन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 डिग्री अमाइन को पहचानने का बेस्ट तरीका है कि नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है, इफ द नाइट्रोजन हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 अल्काइल और एराइल, दैट इज 1 डिग्री। दूसरा, या जो नाइट्रोजन है उसके पास एक अल्काइल ग्रुप है तो वो 1 डिग्री है। अगर उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है तो वो 2 डिग्री है। अगर उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है तो वो 3 डिग्री है ना। 3 अल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप तो 2 डिग्री, और 1 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एराइल है, अल्काइल और एराइल है ना, तो यहाँ पे एराइल है तो ये 1 डिग्री। तो आगे चलते हैं, चलो फिर वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो हमको 1 डिग्री अमाइन की ज़रूरत है। तो 1 डिग्री अमाइन मैंने आपको बता दिया कि आपके सामने 1 डिग्री अमाइन रखा हुआ है। सेंट मेयर्स, सबसे पहले जो आपका सेंट मेयर्स रिएक्शन है, सेंट मेयर्स जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या बनाएगा आपके लिए, ये आपके लिए बनाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये बनाएगा एंड ब्रोमोबेंजीन, एंड ब्रोमोबेंजीन, एंड ब्रोमोबेंजीन। आयोडोबेंजीन भी बनेगा, उसका सेपरेट प्रोसेस है। फ्लोरोबेंजीन भी बनाएंगे, उसका भी सेपरेट प्रोसेस है। ठीक है। तो सेंट मेयर्स रिएक्शन अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सेंट मेयर्स में सबसे पहले हमको क्या लगा, हमको लगा 1 डिग्री अमाइन, और हमको लगेगा NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है। और हमको लगेगा एक्वस, ठीक है, कुछ बुक में डाइल्यूट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट यानी उसमें वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं है, उसमें सॉल्वेंट मिला हुआ है ना। तो यूजुअली डाइल्यूट हम यूज़ करते हैं कि डाइल्यूट HCl हमको यहाँ पे लगेगा। टेम्परेचर 273 टू 278 है, जो कि 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। तो काफ़ी कोल्ड कंडीशन दिख रही है मुझे यहाँ पे, कोल्ड कंडीशन लग रही है। और जब आप ये रिएक्शन देते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको डायज़ोनियम सॉल्ट मिलता है, डायज़ोनियम सॉल्ट मिलता है। अब प्रॉब्लम डिकोड करना शुरू करते हैं कि ये डायज़ो क्या है, ये सॉल्ट कैसे बना, है ना। यही तो हमको पढ़ना है कि ये हुआ कैसे। तो पहला हम प्रोसेस शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, अब आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे कि ये डायज़ोनियम हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो मैं बीच में ही फर्स्ट स्टेप के बाद उसका मैकेनिज्म डाल रही हूँ, इसका मैकेनिज्म हम डाल रहे हैं। ठीक है, कि ये डायज़ोनियम बना कैसे, ये स्टेप 1 है सेंट मेयर्स का। चलो, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या क्या लिया था यहाँ पे, उस पर आप फोकस करेंगे। तो ये जो सोडियम नाइट्राइट है यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म, सबसे पहले स्टेप डालिए 1, NaNO2, NaNO2, NO2, और आपका HCl का यहाँ पे रिएक्शन होता है। सबसे पहले जब आप एक एनालिन, एक टेस्ट ट्यूब में एनालिन डालते हैं, NaNO2 डालते हैं और HX यानी मिनरल एसिड डालते हैं, जो हमने यहाँ HCl लिया है, तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और HCl के बीच में होता है। अब बेटा यहाँ पे ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और सोडियम तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो Na और Cl मिलके क्या बना लेंगे, सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है NaCl, और जो हमारा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन रहा है वो है नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड बन गया। तो मैकेनिज्म में अभी एनालिन कहीं भी सीन पे नहीं आया है,
जो आपका सोडियम नाइट्राइड था और जो HCl था वो मिलके क्या बनाए हैं, नाइट्रस एसिड बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब जो नाइट्रस एसिड है, ठीक है, जो नाइट्रस एसिड है उसको पहले आप लिखिए और लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और मेरे ख्याल से 12 तक आ गया होगा कि नाइट्रस एसिड आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है। यहाँ कौन सा मीडियम चल रहा है, एसिडिक मीडियम। तो ये जो H पॉजिटिव है, ठीक है, उसको किसकी जरूरत है, ये एसिडिक मीडियम है तो लॉट ऑफ H पॉजिटिव्स आर देयर, तो H पॉजिटिव किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की, करेक्ट है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ दो दिख रहे हैं, एक आपको यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। अब सबसे पहले H पॉजिटिव को इनवाइट ये ऑक्सीजन करेगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि ये क्यों नहीं, इसके इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन बॉन्ड देखिए इसके पास डबल बॉन्ड है और हमने क्या पढ़ा है, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एक सिग्मा है और एक पाई है और यहाँ पे लोन पेयर्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। अच्छा, तीसरी चीज देखो, ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल है ना, तो ये एक कंडीशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो दिख रही है, बहुत सारे एजम्पशंस आते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे डाल लेते हैं जो हमको दिख रही है, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल से ज्यादा होती है, तो यहाँ बॉन्ड बनने में मुश्किल होगा। इसलिए ये वाला ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है वो अपना H पॉजिटिव को हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये सब क्यों हो रहा है आप देखेंगे। अब आप देखो, ये हुआ आपका H, ये हुआ आपका O, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसा लगा के इस H पॉजिटिव को वेलकम करेगा। पॉजिटिव मीन्स उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे N और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ठीक, आपको पेयर बनाना है तो बना लीजिए, नहीं बनाना है तो अंडरस्टैंडिंग वहां रखिए कि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। मैम क्यों, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, एक तो ऑक्सीजन के पास है और ये जो दूसरा है उसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव atom has got positive charge, हल्ला मचा देगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन देन क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज है, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेल्प तो कर दी। अब उसको फील हुआ कि ऑक्सीजन खुद पे क्या आ गया है, पॉजिटिव, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, वो देने के बाद उस पर पॉजिटिव आ गया, तो वो क्या सोचा है अब, तो वो क्या करेगा, अब इस केस में वो, आपको कुछ दिख रहा है, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, करेक्ट है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो इसको हम वाटर को बाहर निकाल दें। याद रखिएगा, पहला मैं स्टार डाल देती हूँ, पहला वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, अब टीचर्स ये वर्ड यूज करेंगे और जब न्यूक्लियोफिलिक पढ़ाएंगे तो बोलेंगे हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप वाटर है। तो वाटर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये और ये इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना, तो अब ये वाटर आपका बाहर आ गया, ठीक है। अब बचा क्या है आपके पास, आपके पास बचा है N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और नाइट्रोजन में पॉजिटिव, नाइट्रोजन में पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स में हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम
ईएम लगाते हैं पॉजिटिव आयन में, आयन, इलेक्ट्रोफाइल रेडी, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन, आप देख रहे हो अभी तक एनिलीन सीन में नहीं आया है। सोडियम नाइट्राइड ने रिएक्शन किया HCl से, X यहाँ क्या लिया मैंने, Cl लिया, HCl से NaCl बना, HNO2 बना, HNO2 ने एसिडिक एनवायरनमेंट है HCl का, तो H उसका H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, एक इंटरमीडिएट बनाया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, वो इलेक्ट्रॉन लिया और वाटर बना के चलता बना, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपके सामने बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, एनिलीन पे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनिलीन पे, ठीक है, ब्लैक कलर, ठीक है। तो चलो, अब जो एनिलीन था, अब एनिलीन बना लेते हैं। ये हो गया आपका एनिलीन, ये N, ये H, ये H और ये लोन पेयर, और ये इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन की तरफ भागेगा क्योंकि उसको यहाँ क्या दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है। तो ये आ गया आपका, ठीक है, NO और ये पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन। एनिलीन अपना दोनों नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के क्या करेगा, इसको वेलकम करेगा, और हमारे पास क्या बनेगा, अब आप शुरू करिए, ये बनेगा N, ये है H, ये है H, और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के, क्योंकि नाइट्रोसोनियम के पास अपने इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के वेलकम किया N डबल बॉन्ड O को, किया, लेकिन पॉजिटिव आ गया इस नाइट्रोजन पे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया, N डबल बॉन्ड O को, नाइट्रोसोनियम को, तो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसको हम हटा देते हैं, इट शुड नॉट डिस्टर्ब, या इस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया। एक तरीका है समझने का कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, इस नाइट्रोजन को, और दूसरा तरीका इसकी वैलेंसी क्या हो गई है, 4, बेसिकल सॉरी बॉन्ड पेयर कितना हो गया उसमें, 4, यूजुअली कितना रहता है, 3। तो हर तरीके से आप अपने माइंड को ग्रूम करिए। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ ग्रूमिंग के लिए है, फिर उस पे बेस है आने वाले चैप्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। अब नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उन पे पॉजिटिव आ गया, अब वो ऑक्सीजन हो, वो नाइट्रोजन हो, है ना, वो क्लोरीन हो, वो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर उनमें पॉजिटिव आ गया, तो वो फिर क्या करते हैं, हल्ला मचाते हैं, दे वांट देयर इलेक्ट्रॉन बैक। हेल्प तो कर दी, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद वो अनस्टेबल होते हैं, और वो क्या करते हैं कि पास के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो अभी जो शहीद होने वाला है वो कोई एक हाइड्रोजन होगा, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज गॉट पॉजिटिव, तो वो हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं -H पॉजिटिव यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका N, और यहाँ पे ऊपर है H, ठीक है, यहाँ बॉन्ड था और यहाँ पे है N, ये है डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ले लिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने, ले लिए। अभी तक समझ में आता है। अब क्या है आगे की कहानी। अब नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे फोकस करिएगा, नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाइट्रोजन ये पेयर यहाँ लगाएगा, या तो मैं इसको ऊपर से लगा दूँ ऐसे, ये यहाँ क्या करेगा, पाई बनाएगा, ये हमारा हो गया 1। अगर यहाँ ये पाई बना तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है अपने तरफ खींचेगा, 2 होगा ना, होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने पाई से बैक बॉन्डिंग की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो उस चक्कर में यहाँ अनस्टेबिलिटी हुई, ऑक्सीजन ने अपना जो पाई है अपने तरफ खींचा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन चाहता था, उसको मौका मिल गया। जैसे ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करने लगा, नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने तरफ खींचे, सॉरी ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे। ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव। अब एक चीज और हुई, ये जो दानवीर है इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाए, करेक्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ लगाए, तो इस पे क्या आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इस पे क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा दिए, यहाँ। नहीं आ रहा है, चलो एक बार और देखते हैं। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले, यहाँ पे, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे। मैं पहले फर्स्ट स्टेप बनाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ये है ऊपर हाइड्रोजन, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ये है नाइट्रोजन और ये है, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले ऐसे। अब बेटे उसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डाले तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसका था जो उसने नेक्स्ट नाइट्रोजन को दे दिया, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव आ गया, और ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ऑक्सीजन क्या बन गया, नेगेटिव बना। अब 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 नाइट्रोजन बोलेगा भैया मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास पॉजिटिव आ गया, मुझे अब मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो। उसने शहीद कर दिया अपना दूसरा हाइड्रोजन। ये तीसरा स्टेप, उसने हाइड्रोजन को शहीद किया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे ताकि ये पॉजिटिव हटे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, H पॉजिटिव यहाँ से फ्री हुआ और H पॉजिटिव यहाँ एक्सेप्ट हो गया, तो 4 और ये 5, H पॉजिटिव यहाँ एक्सेप्ट हो गया। तो अब कंडीशन कैसे दिख रही है, ये हुआ आपका नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, पॉजिटिव चला गया। क्यों चला गया मैडम, एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसी का है, करेक्ट है, उसी का है, वो उसके पास था। ये जो दूसरा था उसने यहाँ ले लिया, ठीक है, और यहाँ O नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके बना लिए OH। OH समझ में आता है। तो ये एनसीईआरटी में जहाँ मैं देख रही हूँ, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म हम सिर्फ बोर्ड के बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको समझ में आए कि ये डायजोनियम बन कैसे रहा है, क्योंकि एनिलीन चैप्टर हमको लेना है आगे चल के, जो कि इस पे ही बेस्ड है बोल सकते हैं, और नीट और जेई के लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही है। तो अब ये जो है, अब हमको क्या नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पे हमको नहीं भूलना चाहिए कि एसिडिक मीडियम चला आ रहा है। आपने शुरू में क्या लिया था, HCl। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसको क्या करेगा, H पॉजिटिव को लेगा, तो अब यहाँ क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ऑक्सीजन, मैं यहाँ से ले लेती हूँ इसको, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, ये H, और फिर वही दान में देने के बाद समझ में आया कि पॉजिटिव हमारे ऊपर ही आ गया है। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव के साथ लगा दिए ऐसे। अब एक तो किसके पास चला गया, H के पास, तो ऑक्सीजन के पास क्या गया, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे फिर से एक वाटर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है मैम, तो ये सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ से। पहले हम रिलीज कर चुके हैं, मैंने बोला था यहाँ पे फोकस करना, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है, अब ये सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से हम -H2O कर देते हैं, ठीक है,
H2O कर देते हैं। अब क्या बन रहा है थोड़ा देखिए, माइनस H2O करने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे ये बन रहा है, मैं यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ पे बन रहा है आपका N डबल बॉन्ड N। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया है, वाटर इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो इस नाइट्रोजन पे आ गया क्या पॉजिटिव, और इसके पास तो इसके लोन पेयर हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन फिर बैक बॉन्डिंग करेगा, तो अब क्या बन जाएगा बेटा, अब क्या बनेगा, अब बनेगा आपका डाईएजो N ट्रिपल बॉन्ड N। उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए बैक बॉन्डिंग में, तो इसका पॉजिटिव चला गया लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। मैडम ये पॉजिटिव आता कैसे, बेटा देखो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इन दोनों अपने और उसके बीच में लगाए, तो जिसके पास पॉजिटिव था उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, पॉजिटिव यानी क्या लॉस हो इलेक्ट्रॉन का हो गया था, अब 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो वो पॉजिटिव चला गया, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम। ये जो आपके सामने ये जो बंदा बैठा हुआ है C6H5N2 पॉजिटिव, ये क्या है बेटा, यही तो है डाईएजोनियम। डाईएजो, डाईएजो किसको बोलते हैं, कहाँ लिखना है कहाँ लिखना है, पूरा स्क्रीन भर गया, डाईएजो किसको बोलते हैं, डाईएजो हम बोलते हैं N2 पॉजिटिव को, N2 पॉजिटिव को, और बेसिकली वो ऐसा दिखता है, ये है डाईएजो, डाईएजो हम बोलते हैं N2 पॉजिटिव को, तो ये आ गया डाईएजो, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं डाईएजोनियम। ईएम हम कहाँ लगाते हैं, ये यू है, ईएम हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, तो डाईएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन्स, डाईएजोनियम, डाईएजोनियम। अब ये डाईएजोनियम है, अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपने HCl लिया था, तो एसिडिक एनवायरनमेंट तो था, लेकिन साथ में क्या था, Cl नेगेटिव भी, तो वो Cl नेगेटिव आके यहाँ क्या बना लेगा, इसके साथ सॉल्ट बना लेगा, तो ये आपका बन गया, मैं अब सीधे इसको लिख दूँ N2 पॉजिटिव, क्योंकि आप समझ गए हो ये ऐसा दिखता है, और Cl नेगेटिव यहाँ बन जाएगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगी, और इसको बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन डाईएजोनियम, एजोनियम सॉल्ट, या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, या हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा अगर ऊपर चलते हैं, अगर हम ऊपर हम थोड़ा, मैं स्क्रीन को शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस हमने कैसे शुरू किया था, ये प्रोसेस हमने शुरू किया था जिसमें कि हमने लिया था एनिलीन, हमने उसको रिएक्ट किया था किसके साथ, NaNO2 के साथ, उसका रिएक्शन HCl के साथ किया था, और फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, इस पूरे प्रोसेस में आपको ये पढ़ाया कि मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होती है। तो मैकेनिज्म जब आप बैक जाके देखेंगे वीडियो, तो सबसे पहले क्या होता है, NaNO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ और नाइट्रस एसिड बनाता है, नाइट्रस एसिड आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, आपका H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन पे अटैक करता है, और फिर ये पूरा प्रोसेस होते हुए एनिलीनियम आयन बनता है, और एनिलीनियम, ठीक है, या फिर डायजोनियम बेटर वर्ड है, डायजोनियम, डायजोनियम बनता है, और डायजोनियम के बाद जो Cl निगेटिव है HCl का, वो वहाँ अटैक करता है और क्या बनाता है, डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आता है, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अभी बाकी है, तो ये आपका हो गया डायजोनियम क्लोराइड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम इस स्क्रीन को क्या करेंगे, अब हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे। चलो, हाँ हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैडम क्या किया, लिख लें, बिल्कुल लिख लेते हैं। हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, आपने लिया था एनिलीन, आपको याद होगा 1 डिग्री, मैंने बुक में यहाँ लिखा है, कोई मतलब नहीं बेटा, नीचे भी एनिलीन हो तो नंबर 1 कार्बन तो वही रहेगा, ठीक है ना, वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था
कि एनालिन अगर आपके बुक में यहाँ लिखा है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये यहाँ पे लिखना था, मैडम ने यहाँ लिख दिया। डोंट बी गेट कंफ्यूज हियर। एनालिन आप जहाँ लिख दो, मेजर फंक्शनल ग्रुप जहाँ है वो ही कार्बन नंबर 1 होगा। क्लियर है? एनिलीन के साथ आपने लिया था NaNO2, है ना, NaNO2 और डाइल्यूट HCl। कोल्ड कंडीशन थी 273 से 278 केल्विन के बीच में, जो कि करीबन आता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और ये क्या बनाया था? ये इसने बनाया था आपका डायएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। अभी अभी मैकेनिज्म करके आ रहे हैं। तो बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड हमारा बना था, ठीक है ना। अब थोड़ा अगर हम एनसीईआरटी को देखें, मैं कोशिश करती हूँ कि एनसीईआरटी आपके सामने आए, तो आगे है ना, एनसीईआरटी आपके सामने आ गई। तो ये जो पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है, एनिलीन रिएक्टिंग विद NaNO2 प्लस HX, X के जगह मैंने Cl लिया है और मैंने बनाया है बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड और टू बी स्पेसिफिक क्लोराइड। अब जो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना है, ठीक है, उसका रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं? उसका रिएक्शन हम करेंगे आपका Cu2X2 कॉपर हैलाइड के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन करने के लिए रेडी हैं? तो चलो, स्टेप 1 हो गया। अब हम स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। तो वापस हम अपनी स्क्रीन में, और आई होप आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो आपको पढ़ने में भी बहुत इजी होगा। चलो, इस एनसीईआरटी रख लो सामने। अब ये स्टेप 2, अब हम स्टेप 2 करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है कि स्टेप 2 में आपका ये तो बन के रेडी हो गया है। क्या बन के रेडी हो गया है? क्या बन के? डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन के रेडी हो गया। अब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का अगर मैं रिएक्शन कॉपर हैलाइड के साथ करा दूं, है ना, कॉपर हैलाइड के साथ करा दूं, तो जैसे मैं ले लूं CuCl, ठीक है, CuCl और HCl। बुक में Cu2Cl2 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये भी ले सकते हो। आप कोई भी ले लो। तो आप कॉपर हैलाइड जब लेते हैं, मैंने क्लोराइड लिया है। मैंने क्लोराइड इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को यहाँ क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप क्या लेंगे? CuCl और HCl। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन, CuCl एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, और यहाँ जो नाइट्रोजन है वो एक अबंडेंस में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, करेक्ट, और उसको बेस्ट चांस मिलता है यहाँ से एस्केप करने का। तो ये पूरा जो एजोनियम हैलाइड ग्रुप है वो एस्केप हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन को एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है, और नाइट्रोजन एज अ नाइट्रोजन गैस क्या होता है? लिबरेट हो जाता है। मैडम समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो देखते हैं। इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिया, ये यहाँ से गया, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव तो चला गया, है ना, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव था वो चला गया, तो ये क्या बन गया? N2 गैस। वो Cl को छोड़ देगा। मैम Cl का क्या होगा? अभी देखते हैं। तो ये N2 गैस बाहर, ठीक है। अब यहाँ कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? बेंजीन नहीं मैडम, ये तो फिनाइल जैसा कुछ दिख रहा है, C6H5। ये जो Cl ग्रुप है ना बेटा, ये Cl ग्रुप यहाँ पे आएगा। ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, ये तो एक एरिनियम जैसे था, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था, तो इसके यहाँ तो पॉजिटिव आ गया था एक्चुअली में। तो क्या हुआ कि जो HCl का क्लोरीन है वो Cl निगेटिव की फॉर्म में बाहर आया, और यहाँ पे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के उसने क्लोरोबेंजीन बनाया। तो क्लोरोबेंजीन बन गया।
नाइट्रोजन निकल गया। मैडम अभी भी इस Cl नेगेटिव का क्या हुआ? बेटा जो ये H पॉजिटिव है ना, तो माइनस HCl होगा। तो जिनको बहुत बेसिक्स में पढ़ना है उनको ये समझ में आना चाहिए कि पूरा एजो हैलाइड ग्रुप एस्केप होता है, और नाइट्रोजन को जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है और नाइट्रोजन गैस यहाँ से एस्केप हो जाती है। Cl नेगेटिव अकेला बचता है, तो H पॉजिटिव को लेके वो HCl बनाता है। हालांकि यहाँ भी Cl है, ये Cl नेगेटिव अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस एरेनियम आयन में लगा के क्लोरोबेंजीन बनाता है। आ रहा है? आएगा आएगा। अभी रिवाइज कर करके आपको देखना पड़ेगा, और एक और लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे है Cu, अब मुझे बनाना है ब्रोमोबेंजीन, तो मैं यहाँ लूंगी CuBr। यहाँ क्या लिया था? CuCl। यहाँ क्या ले रहे हो? CuBr। यहाँ पे मैडम HCl नहीं, HBr। जो आपको बनाना है वो आप यहाँ रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ अब फिर वही होगा, ये जैसे यहाँ Cu2Br2 भी ले सकते हो आप, ठीक है? अब ये जो CuBr है ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और फिर वही काम होगा। ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये ट्रीटमेंट 1 था और ये ट्रीटमेंट 2 है, इसी के साथ किसके साथ? बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी के साथ रिएक्शन करा रही हूँ। एक रिएक्शन ये थी। अब अगर CuCl और HCl नहीं लूंगी और CuBr और HBr लूंगी तो क्या होगा? वही कहानी होगी, नाइट्रोजन एस्केप हो जाएगा, ठीक है? नाइट्रोजन एस्केप होगा, ये Cl बेचारा अकेले बैठे रहेगा, तो ये H लेके उसको माइनस HCl बनाएगा, और ये Br नेगेटिव इस एरिनियम आयन में क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के यहाँ बना लेगा Br। मैडम क्या हुआ? ये निकला, एजो हैलाइड पूरा निकला, नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, उसके पॉजिटिव गया, वो नाइट्रोजन गैस बन के एस्केप हो गया। Cl नेगेटिव बचा था, तो Cl नेगेटिव के साथ यहाँ पे कौन है? ये पार्शियल नेगेटिव Br पे है और ये H पार्शियल पॉजिटिव H पे है, तो Cl नेगेटिव और H मिलके क्या बनाएंगे? HCl। और ये जो Br नेगेटिव है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया था, तो ब्रोमीन, बेटा बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, वो तो बेचारा एरेनियम आयन बन गया था। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था क्योंकि नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था। तो Br नेगेटिव ये जो है, यहाँ से अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और वो यहाँ पे लगाएगा, और वो बोलेगा कि आपका पॉजिटिव खत्म और आप बन गए हैं ब्रोमोबेंजीन। क्लियर होता है? टफ नहीं है, थोड़ा बेसिक्स है जिसको हमको यूज करना है, कॉन्सेप्ट्स है। जैसे हम एक बार को सीखते हैं, फिर उसके बाद उस पर अपना ही ब्रेन हमारा काम करने लगता है, ठीक है? तो मैंने बनाया आपके सामने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, दोनों ही केस में नाइट्रोजन गैस एस्केप हुई, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आज बनता है, और दोनों ही केस में HCl बाहर हुआ है। ये अगर आप बना रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप ये बना रहे हो तो आप सेंट मेयर्स कर रहे हो। सेंट मेयर्स से जो मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बोला था कि आप सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1, ये स्टेप 1 था, डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया। स्टेप 2 में आपने उसको किससे ट्रीट किया? कॉपर हैलाइड से ट्रीट किया HCl के प्रेजेंस में, और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया, नाइट्रोजन गैस एस्केप की। लेकिन मैडम आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन वो कहाँ है? तो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन सैंड मेयर्स में नहीं आते हैं फॉर्मेशन में। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, लेकिन अगर खाली सैंड मेयर्स देखना है तो ये जो आपके स्क्रीन में लगा हुआ है ये सैंड मेयर्स है,
ये क्या है? सेंट मेयर्स है। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया है। स्टेप 1 सेम रहेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ स्टेप 2 क्या कर रही हूँ, आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आयोडोबेंजीन का और फ्लोरोबेंजीन का। ठीक है, so let's take this one now. अब आयोडोबेंजीन स्टेप 1 सेम रहेगा, स्टेप 2 1 विल बी सेम, स्टेप 2 में क्या रहेगा कि जो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना है, जो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना हुआ है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आप इसमें क्या ऐड करेंगे, आप इसमें सिर्फ KI एक्वस ऐड करेंगे और उसको वार्म करेंगे और आपको आयोडीन मिल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वही कहानी, ये पूरा ग्रुप एस्केप हो जाएगा और यहाँ से रिलीज होगा नाइट्रोजन गैस और Cl नेगेटिव। अब बेटा Cl नेगेटिव और ये K पॉजिटिव है, तो ये क्या बना लेंगे, KCl, और आयोडीन जो नेगेटिव है और ये बेचारा बेंजीन जो पॉजिटिव पड़ा हुआ है एरेनियम आयन बन के यहाँ पे, जिसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके चला गया, तो ये आई नेगेटिव अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा और उसको बोलेगा आई लगाओ भाई, आई आयोडो बेंजीन। तो ये क्या बना लेगा, आयोडो बेंजीन। ठीक है, आई ठीक से लिख देते हैं, ये बनाएगा आयोडो बेंजीन। तो आयोडो बेंजीन सैंड मैस में नहीं आता है क्योंकि फर्स्ट स्टेप सेम है, लेकिन सेकेंड स्टेप में सिर्फ KI पोटेशियम आयोडाइड लगाया और वार्म किया और आपको आयोडोबेंजीन मिल जाता है। क्लियर होता है। अब अगर हमको बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो पहला स्टेप उसमें भी सेम है और सेकेंड स्टेप क्या आएगा उसमें, ये तो आयोडोबेंजीन बन गया आपका, ये बन गया आयोडोबेंजीन। ठीक है ना। अब अगर आपको बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो आप फिर लेंगे, क्या लेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और उसमें आप ऐड करेंगे HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, आपको यहाँ फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, आपको यहाँ नाइट्रोजन गैस एस्केप होगी, बिल्कुल होगी, और एक और यहाँ पे जो रिलीज होगा वो BF3 है। ठीक है, BF3 यहाँ पे रिलीज होगा। मैम ये कैसे हुआ, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये कैसे हो गया, है ना, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ये कैसे होगा, तो ये ऐसा होता है कि ये जो N2 पॉजिटिव लगा है, करेक्ट है, यहाँ बेंजीन में क्या लगा हुआ है बेटा, N2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये HCl रिलीज हो जाते हैं और ये BF4 नेगेटिव यहाँ ज्वाइन कर लेता है, समझ में आ रहा है, BF4 नेगेटिव यहाँ ज्वाइन कर लेता है। अब ये क्या होता है, ये यहाँ से लेके जब निकलता है, जैसे ही इसको हिट करते हैं नाइट्रोजन गैस एंट्रोपी सपोर्ट करती है, नाइट्रोजन गैस एस्केप होती है, तो क्या क्या एस्केप हो गया, यहाँ पे थोड़ा यहीं पे देख लिया करो हमेशा, यहाँ पे क्या एस्केप हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, करेक्ट, बचेगा क्या, BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव में स्टेबल फॉर्म कौन है, BF3, रिलीज क्या किया उसने, F नेगेटिव, F नेगेटिव कहाँ जाएगा, ये बेचारा जो एरेनियम आयन बन के बैठा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये F नेगेटिव आएगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा और फ्लोरोबेंजीन बना देगा, और क्या बना देगा, फ्लोरोबेंजीन बना देगा। ठीक से लिखिए, ये ऐसा, तो समझ में आता है। फर्स्ट स्टेप चारों में सेम है, लेकिन जो सेकेंड स्टेप है
जिसमें आप क्यूप्रस हैलाइड यूज करके HCl का यूज करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, वो सैंडमेयर्स है। देन स्टॉप। फिर आयोडोबेंजीन बनाएंगे तो KI और वार्म करेंगे, और अगर फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए कि हमको इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन क्या करना है, सैंडमेयर्स का हैंडल करना है। बुक में आपको जरूर ये छोटा सा दिखता है, लेकिन इसको थोड़ा डेप्थ में हमको पढ़ना है। ये हमको अमाइंस में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर होता है? तो चलो लास्ट 1 मिनट में क्विकली इसको क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। आई होप आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेप सभी में सेम है, और वो स्टेप क्या है, एनिलीन लिया है आपने। क्विकली बोलिए, आपने लिया है एनिलीन। अब मैं यहाँ रखती हूँ, तो ये नंबर 1 हो गया, है ना। एनिलीन के साथ आपने सोडियम नाइट्राइड लिया है NaNO2, और आपने क्या लिया है, डाइल्यूट HCl, L छूट गया है, डाइल्यूट HCl। इनका काम क्या है, HNO2 देने का, नाइट्रस एसिड देने का, और ये क्या बनाते हैं, डायजोनियम सॉल्ट, टू बी स्पेसिफिक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये स्टेप सब में सेम है। अब ये जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पे आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाइए। अब देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे हम इसको। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ रख रही हूँ ना, तो मैं इसको भी यहाँ रख लेती हूँ। आप चेंज नहीं कर सकते पोजीशन, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे बनेगा। ओके, चलो ये N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब अगर इसका ट्रीटमेंट अब शुरू होगा, अगर आप कॉपर हैलाइड और HCl के साथ कर रहे हैं। कॉपर हैलाइड यहाँ क्लोराइड लूंगी, है ना, यहाँ पे क्या लूंगी मैं, क्लोराइड लूंगी। तो कॉपर क्लोराइड नहीं, साफ साफ लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं कॉपर क्लोराइड और HCl लूंगी, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। सारे मैकेनिज्म कर लिए आपने। नाइट्रोजन गैस क्या होगी, एस्केप होगी। अगर आप यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड और HBr लेंगे, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, है ना। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस क्या होगी, एस्केप होगी। यहां तक सैंडमेयर्स है, यहां तक क्या है, सैंडमेयर्स है। फिर चेंज कर देते हैं कलर। फिर कॉपर हैलाइड की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप सिर्फ अगर एक्वस KI ले लो, ठीक है, और उसको क्या कर दो, आप हीट कर दो, तो क्या बन जाता है आपका, क्या बनता है आपके लिए, आपके पास बनता है आयोडोबेंजीन, है ना। और नाइट्रोजन गैस एस्केप होती है, और K और Cl मिलके क्या बनाते हैं, KCl, है ना, KCl। ठीक से स्क्रीन चलो देख लेते हैं, खैर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे KCl। अच्छा, अब लास्ट वाला क्या था, आपने क्या ले लिया था, HbF4, है ना, HbF4। ये NCERT में नहीं दिख रहा है मुझे, शायद हो शायद ना हो, पर आप HbF4 लिया था, तो आपने क्या बनाया था, फ्लोरोबेंजीन, है ना। और उसमें फ्लोरोबेंजीन के साथ साथ क्या रिलीज हुआ था, नाइट्रोजन और BF3। तो ये स्क्रीन जो आपके सामने है, यही यहाँ तक है सैंडमेयर्स, और उसके नीचे फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, लेकिन सेकंड में चेंज आएगा। So this is all about Sandmeyer's reaction. With this, the preparation of haloarenes are over, and from next class, I think before physical property, let me finish physical property, or I'll start with SN1, SN2, because in your mind it's fresh. The haloalkane formation is fresh, and during haloalkane, I have told you SN1, SN2 is used nucleophilic substitution reaction. So better I'll start with SN1 and SN2, and then I'll take physical properties of haloalkanes and haloarenes. So see you in the next class. The class is long, so I hope you'll revise it and then sit for your next class.